वो कौन सा समय है जिसमें हमें एक काउंसलर से या किसी थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए? कैसे पता चलेगा कि किस कंडीशन पर हमें साइकोलॉजिकल हेल्प की नीड है, एक प्रोफेशनल नीड आपको है? आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपको एक काउंसलर से या थेरेपिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मैं हूँ भारती शर्मा, एजुकेशन एंड मेडिकल काउंसलर। और आपने कई बार देखा होगा या फील भी किया होगा, देखिए आमतौर पर हर किसी के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें जो पर्सन है वो स्टक फील करता है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में, वो अकेलापन महसूस करता है, उसको समझ नहीं आता कि उस इंसान को क्या करना चाहिए, वो किस चीज़ को चुने। तो उसके लिए उसे अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिससे उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, वो उस पर ट्रस्ट करता है, वो अपनी बातें शेयर कर सकता है, उसको इस चीज़ का भरोसा है कि सामने वाला इंसान मेरी फीलिंग समझेगा, मेरी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश कर सकता है। तो वो अपने पेरेंट्स से भी कह सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड से कह सकते हैं, आपकी कोई रिलेशनशिप में अगर कोई है तो आप उससे शेयर करके जब आप इस चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि ये चीज़ें अगर डे बाय डे आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं और लॉन्ग टाइम से चली आ रही हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट दूर नहीं हो रहे हैं, आपको वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद नहीं आती, आपको बाहर जाने का मन नहीं करता, आपको अपनी डेली जो रूटीन के काम हैं उनको करने में बोझ आ रहा है और आपको अकेले रहना ठीक लग रहा है, आपके दोस्तों से आपको नहीं मिलना है, तो आपको सच में प्रोफेशनल हेल्प की नीड है। देखिए, एक चीज़ तो ये देख सकते हैं कि कई बार जो पर्सन होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं और उसके डेप्थ में चले जाते हैं, उनको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जब ये बातें इफ़ेक्ट करती हैं तो उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पसीना आ सकता है, उनको किसी भी टाइप की घबराहट हो सकती है, उन्हें लगता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है, वो इस इमोशन को सँभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें खुशी महसूस नहीं होती, उनको छोटी छोटी बातें ट्रिगर कर रही हैं। तो होता क्या है कि जब ये इमोशन होता है तो इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं या तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं, जो बॉडी में उनको दिखाई दे रही हैं, या बिल्कुल लो लेवल पर आ जाती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। होता क्या है कि आपकी डेली रूटीन से जो आप काम करते हैं, किसी प्रॉब्लम के आने के कारण वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जाती है, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आप हर काम को वो करना है, ये करना है, उसको बोझ लेकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन आपको फ़ील हो रहा है, आप सोशल आइसोलेट हो रहे हैं, आपको नहीं मिलना किसी से, आपकी बॉडी में आपको एनर्जी फ़ील नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि कोई धक्का दे के काम करवाएगा। और ये भी है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप किसी फ़ियर को लेकर ग्रसित हों, वो फ़ियर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको ये सारी प्रॉब्लम फ़ियर की वजह से हो रही हैं। फ़ियर लाइक जॉब के लिए हो सकता है, फ़ियर आपकी शादी को लेकर हो सकता है, या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर आपको फ़ियर हो सकता है जिसके कारण आपको इस तरह के स्टक्स फ़ील होते हैं। कई बार क्या होता है कि फैमिली में भी एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती, लड़ाई झगड़े होते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये मुझे नहीं समझता, वो सोचता है कि ये मुझे नहीं समझता, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कई बार फैमिली एडजस्टमेंट के चक्कर में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर ये लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चल रही हैं तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इस तरह से आपको पता चलेगा
कि सच में आपको काउंसलिंग की या थेरेपिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।